हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ सोर्स का जैसे कि आपको पता ही है कि हर वेडनेसडे और सैटरडे थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ, तो उस हिसाब से आज थर्ड पार्टी की रीडिंग है। थर्ड पार्टी की अगर करंट एनर्जी देखे जाए ना, देखो आपने फोकस किया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी ना, और सॉरी इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी पहला कार्ड द हेरोपेंट का ही था, और आज भी जो वीडियो बना रही हूँ उसका पहला कार्ड हेरोपेंट का ही है। चलो मैं देखूँगी ऐसा है क्या। तो अगर थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी जाए, करंट फीलिंग देखी जाए अगर, तो थर्ड पार्टी या तो उनकी कुलदेवी के दर्शन करने गई है या फिर वो किसी ऐसे इंसान से मिल रही है जो कि नॉलेजेबल है, गाइडेंस लेने के लिए गई है। उनको लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो मैं इनके पास जाके उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकती हूँ। अब ये उनके गुरु भी हो सकते हैं, इनके कुलदेवी देवता भी हो सकते हैं, या फिर कोई जानकार भी हो सकते हैं। जानकार मीन्स जैसे पूछने के लिए नहीं जाते कि ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, जानकार लोग रहते हैं, है ना, जिनको माता जी आते हैं, किनको भेरू जी आते हैं, इस टाइप के। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं थर्ड पार्टी, क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। वो चाह रही है कि अपनी लाइफ में सक्सेस हो, उन्नति हो, ग्रोथ हो, वो पैसों को लेके भी हो और आपके पार्टनर को लेके भी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसी कारण से वो इनका शरण ले रही है, इनकी शरण में जा रही है। देखो हार्ट ब्रेक हुआ है, पूरी तरीके से टोटल हार्ट ब्रेक हुआ है, और ये हार्ट ब्रेक किसी अपने की वजह से हुआ है। अपना कौन हुआ? अभी करंट में अपना कौन हुआ? अपना हुआ आपका पार्टनर। आपका पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, गुस्सा भी है। ठीक है, टेंशन तो है ही सही, दुखी तो है ही सही, साथ में गुस्सा भी है। दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा उलझन ले रखी है। देखो थर्ड पार्टी क्या है कि वो चाहती है कि आप और आपके पार्टनर दोनों मिलो ही नहीं, कभी भी नहीं मिलो। अब चाहिए फैमिली हो या फिर अदर रिलेशनशिप हो, ठीक है, लेकिन वो इसी कारण से क्या हो रहा है कि वो अपना जितना दिमाग लगाना चाहती है वो सब लगा रही, सब कोशिश कर रही है वो। पर बात वहीं आ जाती है कि क्या आप और आपके पार्टनर मिलोगे, वो मैं देखूंगी अगले कार्ड्स में। फिलहाल अभी करंट फीलिंग चल रही है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेके, तो सिचुएशन यही चल रही है कि वो तो उसकी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरा दिमाग लगा रही है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। अब सक्सेस क्यों नहीं होएगी, कहाँ से होएगी? हर बार उसका सिक्का थोड़ी ना चलेगा थर्ड पार्टी का, है ना। कभी भी तो आपका समय आएगा ना। हर बार अगर ये सोचो कि दुश्मन की ही जीत होती रहे या फिर पाप को ही सक्सेस मिलती रहे, या फिर कहते हैं ना कि अच्छा और बुरी संगति को ही सक्सेस मिलती रहे, ऐसा हर बार नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा जीत में रहे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ क्षण आते हैं ऐसे जब इनका पासा चल जाता है, इनका काम हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा हो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अभी वही सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ चल रही है कि अभी उसका कुछ भी सिक्का नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, गुस्से में भी है, टेंशन बहुत ले रखी है।
अपना दिमाग बहुत चला रही है, जो भी उसका क्रिमिनल माइंड है या फिर जो भी द्रुत होता है ना दिमाग, वो बहुत ज़्यादा चला रही है। लेकिन कितनी सक्सेस मिलेगी ये तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कितनी सक्सेस इसको मिल पाएगी। क्यों नहीं मिलेगी इसको इतनी सक्सेस? क्योंकि इस समय इसके फेवर में नहीं है। अभी क्या होगा कि थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस करेगी और कर भी रही है, करेगी नहीं, कर भी रही है, अपना कर्मा फेस कर रही है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम और आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे थर्ड पार्टी की जो चालाकी है ना वो चल नहीं पाएगी आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक सिचुएशन को समझने लग गए हैं। इसी कारण से इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी का। लेकिन गुस्सा भी तो है, गुस्सा कहाँ जाएगा? गुस्सा भी तो वो जब उसके मन की बात नहीं होती तो गुस्सा तो नेचुरल है ना, आना ही है। दोनों के बीच में अगर लड़ाई होएगी, वो आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो गुस्सा तो आना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही है। और देख लेते हैं क्यों नो फोन से काटो के लिए कीजिए। देखो जस्ट अभी मैंने आपको कहा ही था कि इसको कर्मा मिल रहा है और जस्टिस का कार्ड निकल के आ गया। अब कर्मा ऐसा नहीं है कि जस्टिस का कार्ड निकल आया मतलब इसके साथ अच्छा ही होगा, नहीं। देखो आप देख रहे हो कि जो जस्टिस का कार्ड है ना, ये अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। पास्ट को पूरा एनालाइज किया जाता है, पूरी तरीके से पास्ट पे फोकस किया जाता है कि इसने क्या क्या किया है, उस हिसाब से आगे का फाइनल होता है कि इसको कैसे कर्म मिलेंगे। और अभी अभी रीडिंग हो रही थर्ड पार्टी की, तो क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को जो भी कर्मा मिलेगा ना, इसके पक्ष में तो नहीं होगा वो। देखो मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी का क्या रोल है, किसी में क्या रोल है, ये तो जब आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे तभी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका क्या रोल है आपके पार्टनर की लाइफ में। बाकी यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा और कर भी रही है। बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उसके। ये कह सकते हो कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल हार नहीं मानना चाहती है। अपनी जीत को कायम रखने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन हार इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इंसान क्या सोचता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइन उसके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। तो अभी वो सोच रही है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपके पार्टनर को चीट तो वो कर ही रही है, 100% आपके पार्टनर को चीट कर रही है। वो कुछ चीज़ें छुपा रही है या फिर कुछ चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है मकान हो जो अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है, पैसा हो या फिर नौकरी हो, नॉमिनो हो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अपने फेवर में करने की सोच रही है। चीटिंग आपके पार्टनर के साथ वो बिल्कुल 100% कर रही है। और मुझे यहाँ तक भी लग रहा है कि वो आपके पार्टनर को कोई नुकसान भी पहुँचा सकती है। होता है ना कि सब कुछ छीन लेना तो क्या होगा, आपके पार्टनर का नुकसान ही होना है ना। अब वो ये सिचुएशन क्यों कर रही है, क्योंकि देखो जब उसको लग रहा है ना कि अब सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं आ रही है, या फिर अब मेरा सिक्का नहीं चल सकता है, या अब आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की बातें नहीं मानेंगे, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी में आएगी। उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है ना वो दिखाएगी। अब वो गुस्सा भी हो सकता है या फिर उसका नेगेटिव माइंड भी हो सकता है, जो वो दिखाएगी कि भाई या तो तुम सुधर जाओ या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। जो भी है वो सब उनको डराने की जो भी कोशिश करेगी, वो सब पेतरे आजमाने की वो पूरी कोशिश करेगी। 4 ऑफ पेंटिकल से कार्ड देखो पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। उसको लग रहा है कि पास्ट में रिलेशन मेरा जो भी आपके पार्टनर के साथ रहा है वो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहा था, लेकिन फिर भी हाँ आपके पार्टनर उसकी सारी बातें सुनते थे, इमोशनली अटैच थे दोनों एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, थर्ड पार्टी की जो सोच थी, जो वो चाहती थी कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें हो जाए, वो नहीं कर पाई। उसको सब टूटता हुआ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। वेटिंग मोड में दिख रही है। वेटिंग मोड किस चीज़ का, कि वापस सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए।
पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है आपके पार्टनर को भी और आपके पार्टनर के पैसों को भी, दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। वो कुछ भी नहीं खोना चाहती है, ना वो उनसे मिलने वाले फ़ायदे खोना चाहती है और ना ही वो आपके पार्टनर को खोना चाहती है। पैसों कब से काटो क्लेरिफाई कीजिए। दूसरे ऑप्शंस भी देखती जा रही है वो थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर पर ही आश्रित है। या क्यों ऑप्शन देख रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी को पता चल गया है कि अब ये रिश्ता आगे ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए या तो थर्ड पार्टी दूसरे ऑप्शन देख रही है या फिर उसके पास कोई ऑफ़र आया है जिसके बारे में वो सोचती भी दिखाई दे रही है। पूरे फॉर्म में है, ईगोइस्टिक तो बहुत ख़तरनाक हो रही है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है और चाह रही है कि उसकी लाइफ में हर चीज़ उसको पूरी तरीके से मिले, किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं चाहती है। वो पूरी कंप्लीटली जो भी चीज़ें हो वो उसी की हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या आपके पार्टनर से मिलने वाले फ़ायदे से रिलेटेड हो। जो भी चीज़ें हैं ना, वो क्या सोच रही है कि सब उसको मिल जाए। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आपको पता है कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है। सभी अगर कर सकते हैं तो रोज़ शाम को दामोदर भगवान को एक दीपक दान जरूर करें। घी का दीपक लगाएं, उनको मिट्टी का दीपक, डेली नया दीपक ले एक, और दामोदर अष्टकम पढ़ें। अपनी मन की इच्छा बताएं ठाकुर जी को, राधा रानी को। जैसे आपको पता है कि कार्तिक मास जो होता है राधा रानी का सबसे प्रिय मास होता है ये। अगर इस महीने में आप तुलसा जी को घी का दीपक लगाते हो रोज़ शाम को और तुलसा जी की 4 परिक्रमा करते हो, अपने मन की इच्छा तुलसा रानी के सामने रखते हो, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर आप ये काम लालच में करोगे कि भाई मैं इसलिए कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो महीना है ये स्पेशल भक्ति का महीना है। ये राधा रानी का ये महीना बहुत प्यारा है। तो अगर आप भक्ति करके अगर उनको प्रसन्न करते हो तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, क्योंकि वो आपकी इच्छा को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरी लालच यही है कि मेरा ऐसा काम हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप करते हो तो मन से, दिल से, श्रद्धा से और उनके प्रति अच्छे भाव रख के करो, तो आपकी लाइफ में राधा रानी का, कान्हा जी का आशीर्वाद मिलेगा, तुलसा रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मन की इच्छा भी पूरी होगी। चलो, तुलसा जी को दीपक शाम के टाइम लगाना है ना, और 4 परिक्रमा करनी है और अपने मन की इच्छा जो भी हो वो लेके उनको बोलना है तुलसा रानी को। चलो अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। पहली बात तो यह है कि दोनों अपना कर्मा भोग रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ये दोनों का एक कार्मिक रिलेशन है, ये अपना कर्मा भोग रहे हैं और जो भी इनका जो कार्मिक बंधन था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कहा था ना कि इनका समय खत्म हो चुका है थर्ड पार्टी का। यही देखो, यही कारण है कि जो इनका कार्मिक बंधन था ना, वो सर्कल जो था ना, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी दोनों ही वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी। अभी ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ये एक दूसरे को लेके इमोशनल ज़रूर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, नहीं, अभी भी इन दोनों के बीच में थोड़ा जुड़ाव है, इमोशनली अटैच है। अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए और हम लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि यही मेरा सच्चा प्यार है, ठीक है, या फिर यही मेरी शुभचिंतक है, यही मेरा भला सोचती है।
तो इस चक्कर में एकदम से रिलेशन ख़त्म करना दोनों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये चाहते हैं रिलेशन में सक्सेस हो, इसलिए बीच बीच में दोनों का समझौता हो जाता है। थोड़ा बहुत दोनों मन से इमोशनली अटैच है, लेकिन ये कार्मिक बंधन है दोनों का, और ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है। ड्यूअल नेचर तो देखो आपके पार्टनर का भी है और थर्ड पार्टी का भी है। थर्ड पार्टी भी दोहरे नेचर में जी रही है, वो हकीकत में है कैसी और आपके पार्टनर को क्या फील करा रही है। ठीक है, अब आप थाती पे फोकस मत करना, एनर्जी पे फोकस करना। अब वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, तो और आपके पार्टनर का भी क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का भी ड्यूल नेचर चल रहा है, या फिर दो मन हो रहे हैं। हाँ, हार्ट ब्रेक जरूर हुआ है आपके पार्टनर का, दुखी जरूर है। हार्ट ब्रेक से मतलब ये कि दुखी जरूर है वो अभी, क्योंकि उनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ अभी अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा मन भी दुख रहा है उनका, और इसी वजह से दुखी जरूर है, लेकिन दोहरे नेचर में है वो। फिर भी अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन को वापस से सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर की इनकी जो डीप फीलिंग है वो कह रही है कि नहीं, मुझे रिश्ते से अब हट जाना चाहिए, अब ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जुड़ाव, इमोशनली जुड़ाव के कारण वो वापस से फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे पूरा करना है। इस वजह से ये वापस बंधन में बंधते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं वो। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि आने वाले समय में नवंबर से दिसंबर जो 2 महीने हैं, इसमें थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का पूरी तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा कम्प्लीटली। नवंबर दिसंबर में आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर देना। ठीक है, तो ये रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप सभी को हरे कृष्णा।